अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमने अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसका कोर्स टाइटल है वेब टेक्नोलॉजीज और इसका कोर्स कोड है DI322। आज के अपने इस फोर्थ लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल होस्टिंग को कि वर्चुअल होस्टिंग होती क्या है और इसकी कुछ टाइप्स या मेथड्स देखेंगे किस तरह हम वर्चुअल होस्टिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है व्हाट इज वर्चुअल होस्टिंग। वर्चुअल होस्टिंग होती क्या है? अब वर्चुअल होस्टिंग इज अ वेब होस्टिंग मेथड। ये एक वेब होस्टिंग मेथड होता है जो कि मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट कर रहा होता है एक सिंगल फिजिकल सर्वर की तरफ। इसमें हमारे पास हर वेबसाइट को एक डिफरेंट डोमेन नेम असाइन किया जाता है जो कि सेम सर्वर के साथ रिजाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है www.name.com और www.one.com की। ठीक है, इसमें ये दो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं हमारे पास और इनके डिफरेंट दो डोमेन नेम्स हैं। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाती हैं विद देयर मल्टीपल डोमेन नेम्स जो कि सेम सर्वर पे रिलाई कर रही होती हैं। अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊं तो हमारे पास एक बिल्डिंग की एग्जांपल ले लें जिसमें हमारे पास डिफरेंट फ्लैट्स होते हैं। हर फ्लैट ने अपनी अपनी जगह घेरी होती है लेकिन उन सब का जो लिंक है वो एक ही फिजिकल सर्वर के साथ होता है जिसको हम बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स एंड मेथड्स आ जाते हैं जिससे हम वर्चुअल होस्टिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास आईपी बेस्ड होस्टिंग, देन हमारे पास आ जाता है नेम बेस्ड होस्टिंग, थर्ड वन हमारे पास आ जाता है पोर्ट बेस्ड होस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी पहले एग्जांपल को देख लेते हैं, पहले अपने मेथड को देख लेते हैं आईपी बेस्ड होस्टिंग को। आईपी बेस्ड होस्टिंग होती क्या है और किस तरह से हम इसके जरिए अपनी वर्चुअल होस्टिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आईपी बेस्ड वर्चुअल होस्टिंग बेसिकली ये वेब होस्टिंग मेथड ही होता है जिसमें वेबसाइट को एक यूनिक आईपी नेम या आईपी एड्रेस जो है वो असाइन किया जाता है। ठीक है, जिसमें यूजर जो है वो असेस कर सकता है वेबसाइट को आईपी एड्रेस के जरिए। ठीक है, हाँ, अगर हमारे पास एक यूनिक आईपी एड्रेस सही फॉर्म में मौजूद होगा तो हम करेक्ट कंटेंट को जो है वो उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसको जो है रिसीव कर सकते हैं अपने जो हमें कंटेंट चाहिए होता है उसको। इसी तरह इसमें हमारे पास आ जाता है एवरी वेबसाइट हैज़ इट्स ओन डेडिकेटेड आईपी एड्रेस। हर जो हमारे पास वेबसाइट होती है उसका अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसके ज़रिए हम अपने डेडिकेटेड कंटेंट को रिसीव कर सकते हैं। व्हेन अ यूज़र एंटर्स अ वेबसाइट एड्रेस, जब कोई भी यूज़र मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हैं, या कोई भी यूज़र जब एक वेबसाइट को एंटर करता है, द वेब ब्राउजर रिजॉल्व्स इट इनटू करस्पॉन्डिंग आईपी एंड सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। तो जब हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं उसमें कुछ भी एड्रेस टाइप करते हैं तो जो हमारे पास ब्राउजर होता है वो सर्वर की तरफ एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। ठीक है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को देखता है, उस आईपी एड्रेस को जो है स्कैन करता है और फिर उसके मुताबिक हमें डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाती है नेम बेस्ड वर्चुअल होस्टिंग। नेम बेस्ड वर्चुअल होस्टिंग क्या होती है हमारे पास? नेम बेस्ड वर्चुअल होस्टिंग में बेसिकली हमारे पास ये भी एक होस्टिंग टेक्निक ही है जो कि मल्टीपल वेबसाइट्स को अलाउ करती हैं या उनको असाइन करती है एक सिंगल वेब सर्वर की तरफ। इसमें हमारे पास किसी भी वेबसाइट को एक यूनिक डोमेन नेम जो है असाइन किया जाता है रादर देन आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस के बजाय इसमें हम इसको अपनी वेबसाइट को एक यूनिक डोमेन नेम असाइन कर देते हैं। फिर जब भी कभी कोई यूज़र उस वेबसाइट को विजिट करता है तो सर्वर जो है उसके नेम को जो है आइडेंटिफाई करता है, यूज़र की रिक्वेस्ट को देखता है और उसके मुताबिक उसको डाटा सेंड करता है। ठीक है, इसमें अगर हम वर्किंग को देखें तो सबसे पहले आ जाती है क्लाइंट रिक्वेस्ट। क्लाइंट रिक्वेस्ट में ये होता है कि कोई भी हमारे पास जो यूज़र है वो डोमेन नेम टाइप कर रहा है जाके वेब ब्राउज़र में, तो जो वेब ब्राउज़र है वो डीएनएस सर्वर को इसको रिजॉल्व करने के लिए कहता है और डोमेन नेम को वो एसोसिएट कर देता है आईपी एड्रेस में। बिकॉज हमारा जो डीएनएस होता है ये डोमेन नेम को नहीं पहचानता, ये आईपी एड्रेस को पहचानता है। ठीक है, फिर जो आईपी एड्रेस होता है वो रिक्वेस्ट करता है या रिटर्न कर दिया जाता है हमारी HTTP की तरफ और फिर जो ब्राउज़र होता है वो सेंड करता है HTTP रिक्वेस्ट को हमारे सर्वर की तरफ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेम बेस्ड राउटिंग आ जाती है। नेम बेस्ड राउटिंग में क्या होता है कि सर्वर जो है वो चेक करता है डोमेन नेम को, उसके होस्ट हेडर को और HTTP के रिक्वेस्ट को देखता है और फिर उसके मुताबिक ही डाटा को जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद वेब सर्विंग आ जाती है। वेब सर्विंग में हम लोग देखते हैं जो सर्वर है वेब सर्वर वो रिट्राइव कर रहा होता है रिक्वेस्ट को जो कि वेबसाइट की तरफ से आ रहे होते हैं। ठीक है, और उसको जो उसके मुताबिक होता है यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो डाटा होता है वो बैक टू ब्राउज़र करता है एज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास नेम बेस्ड वर्चुअल होस्टिंग आ गई।
थर्ड हमारे पास है पोर्ट बेस्ड होस्टिंग, वर्चुअल होस्टिंग। पोर्ट बेस्ड होस्टिंग में क्या होता है, इसमें हम लोग जो हमारी थी अपनी बेसिक डेफिनेशन वर्चुअल होस्टिंग वो भी हम लिख सकते हैं। तो पोर्ट बेस्ड में क्या होता है, हमारे पास ये भी एक मेथड है वेब होस्टिंग का ही, जिसमें हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं जो कि सेम सर्वर के साथ लिंक कर दी जाती हैं या होस्ट कर दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास एक अलग चीज़ ये आती है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क पोर्ट्स होती हैं। जो यूज़र है वो किसी भी वेबसाइट पे जब रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर उसको आइडेंटिफाई करता है पोर्ट्स नंबर के ज़रिए, ठीक है। जैसे मैंने पहले एक बिल्डिंग की एग्जांपल दी है, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट फ्लैट्स होते हैं, और अगर कोई भी जो कह लें यूज़र जा रहा है उधर बिल्डिंग में और जाके उधर की रिसेप्शन पे कह रहा है कि मैंने सेकंड फ्लैट में जाना है, तो वो सेकंड फ्लैट उसका एक तरह से हम कह सकते हैं पोर्ट नंबर हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स थी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब इस लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।